मिस्ट्री पंजाब चंडीगढ़ हेलो दिल्ली। हेलो। तो देखिए कैसे और फिर कॉल लगाना चाह रहे हैं तो रिचार्ज छोड़ दे रहा हूँ।
बंधन टूटदा जावे हरे बंधन टूटदा फोटो कापी करवा जावे के आही तक हरे बंधन टूटदा जावे ओ पापी छुटकारा काली मोट भेटार है आवत रही हूँ हरे बंधन टूटदा जावे चतुर्भुज के जावे हरे बंधन टूटदा जावे ओ हरे बंधन टूटदा जावे हरे बंधन टूटदा जावे हरे बंधन टूटदा जावे हरे बंधन टूटदा जावे पापी छुटकारा पावे चतुर्भुज के जावे हरे बंधन टूटदा जावे चतुर्भुज के जावे हरे बंधन टूटदा जावे और तेरा माघाय अभिषेक जदो आवे हरे बंधन टूटदा जावे तेरा महाअभिषेक जदों आवे हरे बंधन टूटदा जावे जब मैनू कोली बुलावे नासरी जब मैनू कोली कोली बुलावे नासरी ओए आपे मेरे कंजू पूजे यसु नासरी आपे मेरे हंजू मुझे यीशु नासरी आपे मेरे कंजू पूजे यसु नासरी आपे मेरे हंजू मुझे यीशु नासरी आय आपे मेरे कंजू पूजे यसु नासरी आपे मेरे हंजू मुझे यीशु नासरी तेरे सिर ते हाथ डोवावे हरे बंधन टूटदा जावे मेरे सिर ते हाथ नु बजावे हरे बंधन टूटदा जावे 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 पापी छुटकारा पावे तेरा महाअभिषेक जदो आवे हरे बंधन टूटदा जावे तेरा महाअभिषेक जदों आवे इतने परमेश्वर के दास दासियां एवेंजलिस्ट कलीसियाएं अपने दासों के साथ आई हैं। सुनो, अगर ऑनलाइन भी अगर आपके सवाल है, क्वेश्चन है आपके पास, 100% आज ही आंसर मिलेगा। आज ही। आज दिन कितना बड़ा है यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का। जितना बड़ा दिन है, जितने बड़े जन का दिन है, उतने ही बड़े तोहफे मिलने हैं आज। आमीन। अगर आपके क्वेश्चन है, सवाल है आपके दिल में और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कारण है, मेरे साथ ऐसे क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरी पत्नी ऐसे क्यों कर रही है, मेरा पति ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी कलीसिया ऐसे क्यों कर रही है, मेरा अगुआ ऐसे क्यों कर रहा है, तो क्यों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसको स्टैंप कर दिया कि मैं क्यों को हटा दूंगा, यीशु तो स्वर्ग आज जा रहे हैं, तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा आज ही बनेगा। आज आमीन। क्या आप चाहते हो अपना आंसर लेना कि नहीं? अगर तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए तो ध्यान से सुनो, आगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहां बात हो रही है, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे पिता के घर में, यीशु मसीह बोल रहा है, बहुत से मकान है, जगह है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए तैयारी करूंगा और तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। और फिर थॉमस ने क्या कहा? थोमा ने क्या? हाँ? प्रभु जी सानू ये नहीं पता कि तू किथे जा रहा है। बताओ, अरे किसको बोल रहे हो? गुरु को, यीशु को, यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि गुरु जी सानू तो पता ही नहीं तू किथे जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो, हमें नहीं पता, सानू नहीं पता, असी कितना राह ते आवांगे। गुरु की बात को तोड़ना मरोड़ना उसकी आदत थी।
इसीलिए अगर आप यूहन्ना 20 उसकी 24 को पढ़ोगे, 25 को पढ़ोगे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह सब चेलों को उन्होंने वरदान दिए, तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, लेकिन दूसरी बार मिलने पे थॉमस को कुछ नहीं दिया। और अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो परमेश्वर को बार बार जोर लगाना पड़ रहा था इनको विश्वास में खड़े करने के लिए। हर जगह पे टूट जाते थे। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला साथ में ही था, कंफ्यूजन पैदा करने वाला साथ में ही था। इतने बड़े शब्द से परमेश्वर ने भरा, उन्हें क्या होना, ओए किधर जबलियां मारन चलने हो है। यीशु देखा कि की होया, और वो ठंडे हो गए, ठंडे पड़ गए। उनके वो वरदान हैरान करने वाली बात है। अगर आप आगे देखोगे, परमेश्वर यीशु मसीह समय समय पर उनको विश्वास से खड़ा करते रहे। विश्वास से ये लड़ाई लगातार चलती थी, और पंगा कहां से ले रहे थे? सीधा यीशु मसीह से। अगर आप मरकुस की किताब 14:5 पढ़ोगे, जब एक औरत ने पैरों पे इतर उंडेल दिया, वहां पे भी बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। क्योंकि ये अतर 300 दिन दी मजदूरी दी कीमत तो 300 दिनार भी ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 100 उस औरत ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗੇ। आप 3 से पढ़ दो, 4 पढ़ दो। अच्छा, तद कईयां ने अपने मन ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, 3 से पढ़ दो। ਆਏ 3, ਜਦੋਂ ਬੈਦਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੌਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹੁਮੂਲਾ ਜੱਟਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਖਰਾ ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, तद कईयां ने अपने मन ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਅਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਇਤ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਤਰ 300 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 300 ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। आप सोच रहे हो, गुरु चमत्कार कर रहा है, गुरु ही सब कुछ कर रहा है, और इनको क्या हो रहा है? इनको कोई नहीं लेना देना कि गुरु की रिस्पेक्ट क्या है, गुरु के साथ शब्द मैंने कैसे बोलने हैं, मैं अपने अगुए के साथ रहूंगा कैसे, मैंने उसके सामने खड़ा कैसे होना है, मैंने अपने अगुए के जीवन में मेरे शब्द कैसे होने चाहिए, कुछ पता ही नहीं है भाई। उसके घर में चमत्कार किसने किया था? तूने? गुरु ने किया था। और उन्होंने ऑनर किया। 300 दिनों की कमाई उन्होंने उसके इतर में बहा दी। और यहां क्या हो रहा है? वो तिल बिला उठे सारे। क्यों? क्या ऐसे हो सकता है? यीशु मसीह जो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसके ऑनर में अगर इतर बहा दिया तो कैसे पॉसिबल है कि चेले तिल बिला उठे, यीशु के खिलाफ बोल रहे हैं? कौन था ऐसा? हो ना हो थॉमस ही है। पहली बात उसी ने उठाई होगी जरूर। परमेश्वर, आप ध्यान से देखो, परमेश्वर के संग रहते हुए भी वो विश्वास में हमेशा जोर लगाना पड़ता था। हमेशा हमेशा हमेशा। आप मत्ती 14 उसकी 31 में देखते हो, तो जब पतरस पानी पे चल रहा है, यहां क्या लिखा है? ਆਇਤ 31, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे थोड़े विश्वास वालिया, तू क्यों शक कीता? अब जगह जगह देखोगे विश्वास की कहानी परमेश्वर जरूर बोल रहा है। वो भी उन लोगों के जीवन में जो सदा संग रहते हैं। मत्ती 16 उसकी 8 देखें। और आज हर जगह में ऐसा ही हो रहा है।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਥੋੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। अब चेलों के बारे में विश्वास की कहानी परमेश्वर बार बार बोल रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास, परमेश्वर जब भी चमत्कार करते थे चेलों में विश्वास चिन्ह उनको दिखते थे, सब कुछ था, लेकिन साथ में उनका चलता था मित्र, दोस्त, चेला, शिष्य, डिसाइपल, जो उनके विश्वास को धीमा कर देता था। और वो विश्वास जब धीमा होता था, अगर हम 2-4 जगह पे और भी देखेंगे तो नए नियम में बहुत सी जगह पर ऐसी बातें आई हैं जहां चेलों के अंदर विश्वास आया ही नहीं। इसीलिए जब परमेश्वर ने स्वर्ग जाना था, परमेश्वर ने वरदानों से भरा और ये कहां चले गए? मछली पकड़ने चले गए। फिर भी परमेश्वर ने वहां पे साबित किया, रात भर मछली पकड़ने को लगे रहे, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा, और राइट साइड पे डालो जाल, मछलियां आएंगी, बड़ी मछलियां, और लिखा है 100 गज, मतलब 300 फुट की दूरी पे थे। और मैं बताना चाहता हूं, जो मछलियां की मोटाई लंबाई लिखी हुई है, बड़ी मछलियां, मतलब बड़ी मछलियां, छोटी नहीं, वो वहां पे नहीं होती थी 300 फुट में, वो गहरे में मिलती थी। लेकिन परमेश्वर साबित करना चाहता था कि तुम कुछ भी कर लो, बिना यीशु के असंभव है। तुम्हारे अविश्वास को तोड़ना और तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना। लेकिन हो क्या रहा था? यहां थॉमस बार बार गुरु की बात को तोड़ मरोड़ रहा था, और चेले, अभी भी क्या हुआ? अभी भी जब परमेश्वर लास्ट टाइम उनको मिले तीसरी बार 21 में अगर हम देखते हैं तो चेलों ने परमेश्वर ने फिर उनको बूस्ट किया, फिर उनको भरा, और यहां ही बात नहीं खत्म हुई। परमेश्वर ने फिर बताया, उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा यरूशलेम ना छोड़ना। मीडिया वाले आके उनका खुलासा। इसका मतलब क्या था? कि परमेश्वर को पता था इनके साथ में ही है। पवित्र आत्मा जब फिल करेगा, फिर काम शुरू करना, फिर मिशन को शुरू करना। आप सोचकर देखो, यीशु मसीह ने वरदान इंपार्ट किए, वो वरदान काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को, गुरु की बात को तोड़ने मरोड़ने वाला संग चलता था। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आपने चेक करके अभी 2 मिनट में आपने आंसर, अपने आप परमेश्वर को आंसर देना है। अगर आप यीशु मसीह में आए हो, उसके चमत्कार को देखकर, उसके मिरेकल को देखकर, और ये सोचकर कि मेरे जीवन में अब बदलाव होगा, चेंज होगा, लेकिन हुआ नहीं। चंगियाई होगी, हुई नहीं। लेकिन आगे बढ़ोगे, बढ़े नहीं। बिजनेस, नौकरी, फैमिली, वंश, कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनो, क्यों नहीं हुआ? आपको सही में अपने आप को चेक करना है कि जब जब भी आप परमेश्वर में बढ़े हो, आप हदायतों से चूक गए होंगे, श्योर 100%। कहीं ना कहीं आपके साथ थॉमस, कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत में थॉमस, कहीं ना कहीं आपके शब्दों में थॉमस बना रहा होगा। 100% आप चेक करके देख लो। आपको हदायतें दी गई होंगी, आप उसमें पूरा नहीं उतर पाए, इसीलिए आज आप उस जगह पे हो जहां नहीं होना चाहिए था। लोगों की भीड़ में बताइए, ये छोटा सा दुकान